तो भैया आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है 2024 की, और उसमें जो भी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कोडिंग डिकोडिंग आपको नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं पीछे रहने वाले हो, रह जाओगे। और आपको भी पता है भैया कि कोडिंग डिकोडिंग है ना, इसको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अगर आप चैनल पे आ गए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज। मतलब अगर आज मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया है तो कल मैं इसके प्रैक्टिस सेट भी लेके आने वाली हूँ। फिर हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, उसका भी सेम फंडा होगा। सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट समझाई जाएगी और उसके बाद किया जाएगा प्रैक्टिस सेट, ताकि आप और मैं क्या कर सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं और रेलवे का जो पेपर है वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज कोडिंग एंड डीकोडिंग। अब पता है मेन बात क्या है, यहाँ पे आपको है ना हर चीज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही मिलेगी मतलब और इंग्लिश में ही मिलेगी। ना ना ना, दोनों लैंग्वेज में यूज होगा भैया, हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। और प्रैक्टिस सेट तो भैया जरूरी जरूरी, और वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो भी वीडियो रहेगा यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा छुपा हुआ नहीं है कि इतना आप भरो तो आपको मिलेगा, इतना आप पैसा भरो तो आपको मिलेगा, ना जी ना, सारा चीज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखो, कोडिंग एंड डीकोडिंग कुछ नहीं होता है। क्या होता है आपको पता है, एबीसीडी आपने पढ़ी होगी। तो ये एबीसीडी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, GH, ठीक है, IJKLMNOPQRS, उसके बाद TUV, सॉरी S जो है मैं थोड़ा सा ना, मतलब जो मेरा बोर्ड भले ही छोटा हो यार, ठीक है, ये मेरा बोर्ड भले ही छोटा हो पर जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल आपको तगड़ा मिलेगा। ठीक है, HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो अब आप देखो ए का जो प्लेस है वो क्या होता है, A1 होता है, 2B2, C3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और हाँ, अगर भाई इसको पूरा देख लोगे ना, अभी थोड़ी देर के बाद क्या करूंगी मैं, ट्रिक बताने वाली हूँ। ये सारी चीजों को याद करने की कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये तो भैया आप बोलोगे सर मैं रट लेता हूँ। ठीक है, मैं एग्जाम में ना मैं कर सकता हूँ कि भैया ए किस पोजीशन पे आता है, बी किस पोजीशन पे आता है, एक्स किस पोजीशन पे आता है, पर याद करने का भैया तुमको टाइम तो बचाना है ना एग्जाम में। तो याद करने का सिंपल सा एक फंडा मैं बता देती हूँ। ठीक है, ए आपको पता है 1 पे आता है, बी भी आपको पता रहेगा कि 2 पे आता है, सी भी आपको पता है 3 पे आता है। ठीक है, डी भी क्या होता है 4 पे आता है, ई जो होता है वो 5 पे होता है। तो ये ई को ना अभी मैं ब्रैकेट में ले लेती हूँ। ठीक है, ई को ब्रैकेट में, ट्रिक जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी जरूर, पर पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं ठीक से। ठीक है, एफ क्या होता है 6 होता है, जी क्या होता है 7 में आता है, एच जो है वो आपका 8 में आता है, आई नो में आता है, J 10, K 11, L 12। तो ये सारी चीजें आप समझ जाओ, R S T U V W X Y Z। अब देखो इसको याद करने का एक तरीका क्या है, पहले आपको सबसे पहले याद क्या करना है, E जो T। ठीक है, ये E आ गया, उसके बाद मेरा J कहाँ पे है आप देख रहे हो, J। ठीक है, J आ गया, O कहाँ पे है मेरा, ये आ गया। अब भैया T कहाँ पे है मेरा, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद y कहाँ पे है भैया मेरा, ये आ गया। अब आप देखो e की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, मतलब ये कौन से नंबर पे आ रहा है, e 5 नंबर पे आ रहा है। j देख लो 10 नंबर पे आ रहा है तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब उसके बाद o क्या आ रहा है आपका, o किस में आ रहा है, 15 में आ रहा है, यानी कि आपको समझ जाना है कि o की प्लेस क्या हो जाएगी 15। t की क्या वैल्यू आ रही है 20, तो t की 20 यहाँ पे मिल गई और y की मुझे 25 मिल गई। यानी कि आपको क्या रखना है,
ई जो टी, ठीक है, ई जो टी, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ई जो टी ये पहले याद कर लो, ठीक है, बहुत छोटी छोटी याद रहता है ना, वैसे ई जो टी। ई भैया अगर आ रहा है तो 5 भी वैल्यू आएगी इसकी, जे है तो भैया किस पे आएगी, 10 पे आ जाएगी। अगर मुझे कोई वाई बोल रहा है तो मुझे समझ जाना है कि 25 पे आएगी। अगर ओ कोई बोल रहा है तो यार 15 पे आती, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है, इजोटी का कंसेप्ट मुझे पता है। तो क्या आ जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25। अब हम आ जाते हैं इसी फिर से टेबल पे, ठीक है। कैसे याद रखोगे भैया, 5 तक तो तुमको याद हो ही जाएगा, ABCD, ठीक है, ई का 5 आता है। अब देखो एफ को कैसे याद रखोगे, फिक्स का क्या प्लेस वैल्यू है, यानी कि इसका 6 आ जाएगा, फिक्स 6। अब जी को हम कैसे लिखते हैं, जी देखो ऐसा, तो जी में क्या आ रहा है, 7 आ जा रहा है, तो मतलब जी की प्लेस क्या है, 7 है। अब इस एच को क्या कर लोगे, यहाँ पे घुमा लो, यहाँ पे घुमा लो, ये कौन सा प्लेस आ जा रहा है, 8 बन जा रहा है ना, बहुत सिंपल। फिक्स 6, जी मुझको पता है 7 बनता है, एच जो है वो 8 होता है। अब देखो आई 9 कैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, मुझे पता है यार, आई नो, तो समझ जाना कि आई किस पे आ रहा है, नो पे आ रहा है, आई नो। जे 10 ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो के में क्या आता है, देखो 2 लाइनें आ रही है, तो आपको क्या समझ जाना है, ये 11 प्लेस पे आएगा, ठीक है। L12 आपको याद रखना पड़ेगा, M13 ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, N14। अब मैं आपको बताऊं LMN को याद रखना है, तो L जो है वो आप ध्यान में रख लो कि भैया K किस में आता है, 11 आता है, तो K के तुरंत बाद क्या आ रहा है, L आता है, तो ये 12 हो जाएगा। M जो है वो तुम्हारा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद है। O आ गया है तो मुझको पता है यार क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अब P जो है वो 16 आएगा। अब आप देखो P जो है वो 16 है, पर F क्या था, 6 था। अब भैया अगर मैं इस F को 6 था तो उसको मैं अगर इस तरीके से जोड़ देती हूँ ना, तो मेरा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। F अगर 6 है तो P मेरा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपको Q याद रखना है 17, R 18, S 19, T20 यार खेला भी जाता है, T20 गेम होता है क्रिकेट का, तो वो आपको याद रखना है। उसके बाद U भी याद रख लो, 21, 22, W 23। अब देखो 23 कैसे याद रखोगे, M क्या था मेरा, देखो M क्या था, 13, और जस्ट अगर मैं उसका उल्टा कर देती हूँ W, तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। M 13, W 23, उसका उल्टा हो जाएगा। अब XYZ तो तुम याद रख ही सकते हो, 24, 25, 26, मतलब इजोटी ये याद रख लो। और उसके बाद क्या क्या, F6 आ जाएगा, G का क्या होता है, 7 होता है, H को अगर मैं 8 बना लूँ तो इसका 8 आ जाएगा, आई नो मुझे पता है। J10, K को क्या होता है, डबल मात्रा है, तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 12 याद कर लो तुम, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब आई होप आप लोगों को याद हो गई होगी। तो मैं एक दूसरे कंसेप्ट में जाती हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको ये लिख लो, ठीक है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना आगे, वैसे वैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होगा, तब आपको ये जो चीजें हैं ना, प्लेस मतलब याद एकदम दिमाग में आपके फिट हो जाएगी कि हाँ, बट इसके लिए हम लोगों को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब एक और चीज होती है ऑपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन भी इसमें आता है कि ऑपोजिट तरीके से हमको किस तरीके से, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखो ABCDEFGHIJKLM, M तक यहाँ रुक जाओ। अब मुझे क्या करना है, उल्टी लिखना है इनको। M के बाद क्या आएगा, N, ये O P Q R S T U V W X Y Z। अब ये ऊपर का है ना, AZ आपको याद रहेगा, ठीक है। BY भी याद रहेगा, पर MN देखो, MN ये ऑपोजिट रहते हैं, ठीक है। MN यानी कि क्या हो जाता है, देखो MN को कैसे याद रखोगे, मनी, ठीक है, मनी। LO क्या हो जाता है, LO यानी कि आपको कैसे याद रखना है, लव, राइट। तो ये जो L है ना, इसमें से आप लव में से ना आपको 2 ऑपोजिट मिल जाएंगे। L का ऑपोजिट O होता है, O का ऑपोजिट L होता है, और यहाँ पे E का ऑपोजिट V होता है, V का ऑपोजिट E होता है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखो। KP पुणे में एक नाम है कोरेगांव पार्क, तो आप उससे याद रखो भैया, ये KP जो है ये दोनों ऑपोजिट है।
JQ ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, या फिर जैकलिन फर्नांडिस आप कर लो। जैकलिन में क्या आता है, JQ आता है, तो ये दोनों जैकलिन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। IR इंडियन रेलवे ऑपोजिट है। HS हाई स्कूल, ठीक है, ये ऑपोजिट है। GT अब ना वही मैंने GT रोड सुना था, पुणे में ही है शायद, तो ये आपको याद रखना है GT। बाकी आपको पता है FU जो है आपको वो याद रखना पड़ेगा, फू, ठीक है। तो आप ये याद रख लो, फू है यानी कि FU वो ऑपोजिट है। EV आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर याद रख लो इवनिंग से, EV, ठीक है। DW ये आप याद रख लो, CX याद रख लो, BYAZ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, MN मनी, LO लव, KP कोरेगांव पार्क, JQ जैकलिन, IR इंडियन रेलवे, HS हाई स्कूल, GT रोड, FU फू, EV DW CX BYAZ। अब ये जो सारे ऑपोजिट है ना, मतलब ये कैसे बने आपको पता है। A कौन से वैल्यू पे आ रही है, देखो ऑपोजिट 1 पे आ रही है, प्लस Z किस पे आ रही है भैया, Z का वैल्यू क्या होता है 26, मतलब इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 26। तो वैसे ही ये जो सारे ऑपोजिट होंगे ना, इनको जब आप प्लस करके देखोगे ना, तो इनका जो टोटल सम है वो क्या आएगा 27 आएगा। BY अब देखो B 2 पे आएगा, तो भैया Y क्या हो जाएगा तुम्हारा 25 हो जाएगा, तो ये 27 आ गया। C क्या हो जा रहा है तुम्हारा 3 पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, X जो है वो 24 पे है, तो ये अगेन 27। DW 4 प्लस 23 27। E क्या है 5 पे है, तो 5 प्लस 22। F जो है वो तुम्हारा 6 है, 6 प्लस 21। तो इस तरीके से जब आप नीचे नीचे जाओगे तो क्या आएगा, इन सब का जो ऑपोजिट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कभी भी 27 होता है, ठीक है। तो याद रहेगा, बहुत आसान है, कोई भी इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आपको पर ध्यान क्या देना है पता है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो क्या होता है ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हर जगह से चलता है। बट अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, ये तो मुझे कंसेप्ट पता है, बट यार वहाँ पे क्या होगा ना, सारे कंसेप्ट धरे के धरे रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों के कोडिंग। तो देखो बहुत सारी कोडिंग होती है, एक लेटर कोडिंग होती है, नंबर कोडिंग होती है, या फिर मिक्स्ड और चाइनीज कोडिंग होती है। तो ये देखो कोडिंग कैसी भी हो, तुम्हें भाई क्वेश्चन से मतलब है, सिंपल सा फंडा है कि मुझे किससे मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। तो अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ वो कहाँ से स्टार्ट करूँ। चलो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको देखो, अब मैं यहाँ पे है ना, इन अ सर्टेन कोड, ये सारी चीजें आपको मैं नहीं बताने वाली हूँ। एक मैं कोड ले रही हूँ, ठीक है, 11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ना सर्टेन कोड 11 को कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया है, कैसे, GN GX G और ये P हमने लिख लिया है, ठीक है। और मुझे क्या बोल रहा है कि भैया 20 को भी है ना, जिस तरीके से मैंने 11 को इस ऐसे लिख लिया है, वैसे ही मैंने 20 को भी कैसे लिख लिया है, VY G P VA। तो मुझे क्या बोल रहा है कि भैया 40 का अब आपको क्या बताना है, क्या बताना है, अब 40 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि भैया ये जो 11 है और 20 है, ठीक है, इनका जो पोजीशन है वो कैसे हमने किया था। E किस पे आएगा, अब देखो 5 पे आता है E, L किस पे आता है 12 पे आ जाएगा, E अगेन किस पे आता है 5 पे आ जाता है, ठीक है। V जो है वो किस पे आता है 22 पे आता है, E जो है 5 पे आता है, और ये जो N है ना किस पे आता है, देखो L M N मतलब 12 13 14, तो ये किस पे आ जाता है आपका 14 पे आ गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये तो चलो ये सिंपल सा मेरा बन गया है। अभी इसमें देखते हैं हम कि ये जो T है ये किस में आ रहा है 20 में आ रहा है। ये जो W है, मैंने क्या बोला था, M अगर 13 है तो W क्या होगा आपका
23 होगा, ई क्या है हमारा 5 है, ठीक है, एन क्या है हमारा 14 है, टी क्या है 20 है, और वाई क्या है एक्स वाई जेड, यानी कि वाई क्या आ गया 25 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इन लोगों को ऐसे करके देखूं तो मेरा तो आंसर भाई मुझे नहीं लगता है कि आने वाला है। अब हम देख लेते हैं नीचे का। ठीक है, अब ये जो जी है वो कहाँ पे आ रहा है, ई एफ जी, यानी कि जी किस पे आता है 7 पे आ जा रहा है। ये जो एन है मेरा ये किस पे आता है, मेरा 14 पे आता है। अब ये जो जी है अगेन मेरा किस पे आता है 7 पे आ रहा है। ये जो एक्स होता है एक्स वाई जेड, यानी कि ये मेरा 23 पे आ जा रहा है, एक्स वाई जेड सॉरी 24 पे आ रहा है। अब ये जी मेरा 7 पे आता है, और जो P है ना वो मेरा किस में आता है, देखो P Q R S, मुझे ये पता है कि S 19 है तो R 18 होगा, Q 17 होगा, P क्या होगा 16 होगा, ये तो मुझे पता ही है। बट F भी मुझे पता था कि F की वैल्यू क्या होती है 6। अब इसी को अगर मैं P बना दूंगी तो ये 16 हो जाएगा, तो ये 16 आ गई। अब मैं क्या करती हूँ, नीचे इसको इधर भी देख लेती हूँ। अब V की पोजीशन क्या है मुझे पता है 22 है, ठीक है। Y की पोजीशन क्या है मुझे ये अब देखना है, तो X Y Z यानी कि 25 है, ठीक है। G की पोजीशन क्या है 7 पे आती है। P की क्या अभी मैंने पढ़ाया था भैया, P की क्या होती है 16 होती है। V की कितनी होती है, UV 22 होती है। A की क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि भैया देखो 5 और 7 राइट, इसका अगर डिफरेंस मैं देख रही हूँ तो कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं 40 लिख लेती हूँ, ठीक है। 5 और 7 का डिफरेंस कितना हो रहा है 2 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखो जो यहाँ पे था t को हमने v पे लिया था, तो 20 और 22 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या आ रहा है +2, यानी कि 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो f है ठीक है, इसका कोड मुझे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने +2 तो कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम ये फिर से अलग आ जाते हैं। L जो है उसका प्लेस वैल्यू क्या है 12 है, N क्या है 14 है। अगेन अगर मैं इसमें देखती हूँ भैया W है उसका 23 है और Y का क्या है 25, तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है मेरा +2 हो रहा है, यानी कि 12 से 14 हो रहा है तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है, 23 से 25 हो रहा है +2। मतलब समझ रहे हो ना कि आपको क्या मिल रहा है, एक कंसेप्ट मिल रहा है कि भैया यहाँ तो +2 हुआ है, यहाँ +2 हुआ है, पर अब हम आगे में देखते हैं कि +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो 5 से E से G हुआ है, मतलब 5 से 7 हुआ है, तो अब +2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लो E से G हुआ है, यानी कि 5 से 7 हुआ है, तो यहाँ पे भी +2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं 22 से 24 हो रहा है। अगेन क्या हो रहा है 22 से 24, यानी कि यहाँ पे भी +2 होगा। अब अगेन देखो 5 से 7 कर लो या फिर 14 से 16 देख लो, क्या हो रहा है +2 हो रहा है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा +2। यानी कि अब मुझे क्या करना है, F में 2 जोड़ना है, O में 2 जोड़ना है, R में 2 जोड़ना है, T में 2 जोड़ना है, Y में +2 जोड़ना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं भैया F की संख्या मुझे पता है, फिक्स से मैंने क्या बोला था 6, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। O की वैल्यू क्या है यहाँ पे, O मैंने क्या बोला था E जो T, J के बाद O आ रहा है तो O क्या है 15, तो 15 + 2 17। R क्या होता है 18, तो 18 + 2 20। T क्या होता है 20, मैंने बोला था T20 आपको याद रखना है, क्रिकेट खेलते हैं, तो 20 + 2 22। Y क्या होता है XYZ 25 होता है, तो 25 + 2 27। समझ में आया, समझ में। अब हम देखते हैं कि 8 नंबर पे क्या आता है भैया, मुझे पता है कि जब मैं H को कुछ इस तरीके से बनाती हूँ तब 8 आता है, तो ये क्या हो गया मेरा H आ गया। अभी मुझे 17 पता है कि मेरे को पता है कि भैया जो मेरा P है ना वो 16 होता है, तो P तो Q कितना हो जाएगा मेरा 17, तो यहाँ पे मैंने Q लिख दिया, ठीक है। 20 भैया 20 मेरा T होता है यार, मुझे पता है T20। 22 क्या होता है V होता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे 27 है मैम, अब 27 है तो क्या लिखूं, क्योंकि A से Z तक तो 26 होता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कभी भी A जहाँ पे
क्या हो रहा है, सपोज ये z जहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, ये x y z, तो आपको क्या मानना है कि भैया फिर से यहाँ से ना ABCD चालू हो जा रही है। तो देखो 27 है, यानी कि z मेरा क्या था, 26 था, तो 26 के बाद क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा A आ जाएगा। मतलब मेरा आंसर क्या आ गया है, HQTVA। समझ में आया, HQTVA। अब आप बोलोगे कि मैडम यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ना, मुझे ऑप्शन नहीं दे रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन मैं कब दूंगी, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि लैंप को, ठीक है, LAMP को इन्होंने क्या लिखा है, IWJL लिखा है, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, और चलो, और आपको बोल रहा है कि LOGS को अब क्या करोगे, इसको किस तरीके से लिखोगे, ये हमको बताना। देखो क्वेश्चन में ना कभी भी दो कोड दिए होते हैं, तो आपको है ना दोनों कोड को देखने की कभी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। बस थोड़ा सा अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लो, हालांकि देखने की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने ये कोड ले लिया है, ठीक है, उसको इस जो वर्ड है इसको उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, और अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया इस वर्ड को मैं कैसे लिखूंगी, ठीक है, इसका जो कोड होगा वो मैं कैसे लिखूंगी। तो चलो देखते हैं। L किस में आता है आपका, 12 में आता है प्लेस, ठीक है। A किस में आता है हमारा, 1 पे आता है। M जो है आपको पता है कि M क्या होता है, 13 होता है। P क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक देख लो, I किस पे आता है हमारा, 9 पे आता है, मुझे पता है, I know, राइट। W क्या हो जाता है, M का जस्ट क्या हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, तो M ये क्या हो जाएगा, 23। अब ये क्या हो जाएगा, J, आपको पता है कि K कितना होता है, 11, उसके पहले ही क्या आता है, J, तो ये क्या हो जाएगा, 10। अब L मुझे पता है ये क्या होता है, 12 होता है। तो अब देखते हैं हम कि क्या क्या कैसा डिफरेंस हो रहा है। देखो 12 में से 9 जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 घट रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, -3। अब आप बोलोगे 1 में से मैम 23 तो जा नहीं सकता है, तो क्या करें हम। तो अब हमें को क्या करना चाहिए, यहाँ पे कभी भी आपको अगर 1 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, इसको 27 ले लेना है, ठीक है। ये एक ट्रिक होता है, ठीक है। A का ऊपर अगर 1 दिख रहा है तो आपको क्या लेना है, इसको 27 ले लेना है, ठीक है। तो 27 में से अगर 23 अगर आएगा, तो देखो यहाँ पे तो 12 - 9 हो रहा था, तो ये क्या हो रहा था, 3 माइनस हो रहा था। 27 में से 23 जाएगा तो -4 आएगा। अब 13 में से अगर 10 जाएगा तो क्या बच रहा है मेरा, कम हो रहा है, तो -3 हो रहा है, राइट। अब 16 में से 12 यानी कि अगेन क्या हो रहा है, 16 में से 12 जाएगा तो -4 हो रहा है। मतलब आपको लॉजिक लग गया कि भैया मुझे -3 करना है, -4 -3 -4। तो अब देखो मुझे कोड कैसे, LOGS, L कितने नंबर पे आता है हमको पता है, 12 नंबर पे आता है। O कितने नंबर पे आता है, इजोटी 15 नंबर पे आता है। G किसने, G का देखो नीचे का 7 रहता है, तो मैं आपको याद भी करा रही हूँ कि भैया G जो है वो 7 नंबर पे आता है। S क्या होता है, 19 नंबर पे आता है। अब मुझे क्या करना है ना, 3 इन लोग में से माइनस करना है। तो 12 - 3 अगर मुझे करना है तो कितना आ जाएगा, देखो 9 आ जाएगा। अब 15 अगर यहाँ से मुझे 4 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा मेरा, 11 आ जाएगा। G 7 में से मुझे 3 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये 19 है, अगेन मुझे 19 में से 4 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो अब देखो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको पता है कि 9 क्या होता है, I नो होता है, तो मैंने यहाँ I लिख दिया। 11 भैया K होता है, K में क्या होता है, डबल मात्रा निकली हुई होती है ना, तो 11, तो ये K हो गया। 4 मुझे ऑलरेडी पता है D होता है यार, और 15 क्या होता है, इजोटी से मुझे पता चल रहा है कि O होता है। मतलब LOGS को मैं कैसे लिख सकती हूँ, IKDO। बहुत आसान हुआ, बहुत आसान।
तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल से क्या करेंगे, और फिर से प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम लेके आएंगे, क्वेश्चन करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के, उसके बाद हम करेंगे और भी सारे जो नंबर सिस्टम होते हैं। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं यार, कोई आपको नहीं बताने वाला है, कोई क्लास वाला नहीं बताएगा, क्योंकि सब क्या चाहते हैं कि भैया उनको पैसा मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपको फ्री में मिले, बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ में आए किस तरीके से सॉल्व करना है विद प्रैक्टिस सेट, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और रेलवे की पेपर तो यार आपसे निकलने ही वाली है, इतना गारंटी ले लो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।